रघुवीर जी वीरेंद्र सिंह के बदले अपने बड़े भाई कैलाश सिंह का नामांकन सरपंच के लिए कर देते हैं। रघुवीर जी वीरेंद्र सिंह पे स्कूल की जमीन की धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हैं। थप्पड़ खाते ही विक्रम उगल पड़ता है कि ये सब उसने किया है और वीरेंद्र सिंह निर्दोष है। जमुना सावित्री से माफी मांगने जाती है। सावित्री काकी अपनी नाराजगी जाहिर करके कहती है कि अब ये शादी नहीं होगी। तब वीरेंद्र सिंह जमुना से बोलते हैं कि ये शादी जरूर होगी और वो बेफिक्र होकर संगीत की तैयारियां करे। बड़ों को दुल्हन के रूप में देख जमुना बहुत खुश हो जाती है। अब आगे। इतने इंतजार के बाद आखिर आज मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाएगी माँ। बस हमारी तो भगवान से यही विनती है कि थारे ब्याह में और कोई रुकावट ना आवे। माँ जी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसकी शादी तक ना हम निर्जल उपवास करेंगे, अन्न का एक दाना भी ग्रहण ना करेंगे। गलत कह रही हूँ कि? अरे हमारी भाभी, हमारे को ना एक पंडित जी ने बहुत ही राज की बात बताई थी। वो कह रहे थे ना कि अगर एक टांग पे खड़े होकर ना दूसरी टांग ऊंची कर लो और तपस्या करके मौन व्रत रखो ना तो दिल की सारी इच्छा और तमन्ना ना पूरी हो जावे। तो मैं सोच रहा था अगर आप भी तो अपनी मुंह की दुकान बंद करके मौन व्रत रख लो तो आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए। क्या हुआ? क्यों रे, तू अपने दांतों की फैक्ट्री कब बंद करेगा? और तू यहाँ क्या कर रहा है लड़कियों के बीच? मंगाओ तेरे लिए घाघरा? नहीं भाभी, वो मैं तो बस यही बताने आया था कि बार वो मेहंदी वाली आ गई। बोल दिया? चल चल निकल, हम आ जाएंगे। चल 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 चल। सुन भाभी, तेने मौन व्रत रखने की कोई जरूरत ना है। मन्ने वीरेंद्र जी पर पूरा भरोसा है, इस बार कोई अड़चन ना आएगी। चलो बहुत होगी हंसी ठिठोले, हाँ घना काम पड़ा से। चलो जुट जाओ, आ जाओ। You're looking so pretty. Thank you. अरे पिंकी, तू अब तक तैयार नहीं हुई? अरे संगीत तेरे ब्याह का है, मारा थोड़ी ना है। तू चल, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। सच्ची? मुझी भेड़ बकरियों के साथ थोड़ी ना एंट्री करेगी। पिंकी शरावत हमारी एंट्री पे तो ढोल नगारे बजेंगे। बिल्कुल अकेली एंट्री होगी, हीरोइन की तरह। तभी तो लक्की जी की नजरें मुझ पे टिकेंगी और नजर में तो ऐसे चढ़ूंगी कि नजर फेरना मुश्किल हो जाएगा। मेहमान भी आने शुरू हो गए। राम राम जी, बैठ जाओ। राम राम, आ जाओ आ जाओ। राम नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे ले नगिन पे नाच लिए जा। देखो तो जीजी, मेरा छोरा इस सूट बूट में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अंग्रेज जैसा। कितना जच रहा है। अपने छोरे ने निहारना बंद कर मालती, मेहमानों पे ध्यान दे। इसका ब्याह ना है आज। मेरा राणा मेरे ही खरीदे हुए कपड़े पैर के आवे और बाहर की तरफ भंदूसा बन के ना आवे, तेल चिपट जाए। नहीं तो ये सबके सब मालती के छोरे की तारीफ कर करके उसने हीरो बना देंगे। लकीरो 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 लकीरो। हाय, लक्की को देख के तो हमारे होश ही उड़ जावे हैं। ये छोरा मने बहुत ही डैशिंग लागे है। सही कह रही है, सिर्फ अंग्रेजी सूट बूट में तो मने बिल्कुल अंग्रेजी हीरो लग रहा है। वो काके थे टॉम क्रूज, बिल्कुल टॉम क्रूज लग रहा है। के बात है लकी भाई, आपके सूट ने तो माहौल गर्म कर दिया एकदम से। नजरे ना हट रही यहाँ पर से किसी की,
फ्लैट कर दिया आपने सबको, हैं? हमारा दिल जिस पे फ्लैट है, हमारी नजरें जिसको ढूंढ रही हैं वो ना दिख रही कहीं। लो जी, आपने याद किया और होगी हाजिर। क्या लग रही है यार, क्या लग रही है यार। तेरी भाभी है। हाँ हाँ भाभी। बेस्ट डिजाइन बना दी है इसके हाथ पे, भर भर के, कोई जगह ना छोड़ियो, सुंदर सी बना दे। ऑल द बेस्ट है भाई, ऑल द बेस्ट है। राणा भाई ना दिखाई दे रहे कहीं आज। यो क्या हो गया भाई? ओ तेरी भाई, राणा भाई को क्या हो गया? इनकी तो काया ही पलट गई आज। देखा, अकेली मेरी एंट्री में बज गई ना लकी के दिल की घंटी, इसलिए ना आना चाह रही थी उस फिरंग और मोटी के साथ। खैर, इतना जादू चल ही गया है हमारा लकी पे, एक बस उसको अपने दिल की बात बताने की देर है और वो हमारा हो जाएगा। देखा, बता, लग रहा है ना मेरा छोरा हीरो नंबर 1। नंबर 1 भाभी। क्या बात है जैसी? क्या लग रहे हो भाई? छोड़ी, बीच की जगह ना छोड़ दियो, मुझे पता है यहाँ के भरना है।
हमारे को अपने लकी से अपनी दिल की बात कहने से कोई ना रोक सके। आखिर तेरे हाथों में मेहंदी लगी गई। मेरा मन कर रहा है आज मैं भी मेहंदी लगवा ही लूं। अबे तू भी ना, तू लगवा ले। अरे रुक, 1 मिनट में आया। राणा जी बाबूजी। जालिम सिंह के साथ क्या किया? जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है बाबूजी को सब कुछ किसी और से पता चल गया। मैंने पूछा क्या किया? अरे बाबूजी के बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हैं। मुझे लगता है आज मेरी पिटाई पक्की है, और अगर आज बाबूजी ने माजरी के सामने मुझको मार दिया ना तो सारी बनी बनाई इज्जत का तलिया हो जाएगा। लाका, लाका। ये बात है रघु, थोड़े पे कुछ क्यों कर रहे हो? क्या बात हो गई? ऐसा क्या हो गया जी जो आप इतने नाराज हो रहे हो? हुआ ये है मालती, कुश्ती का जो नेशनल चैंपियन जालिम सिंह है ना, उसको ये लाखा ने कल अपने अखाड़े में कुश्ती लड़ने की चुनौती दी थी। और वो भी मारे से पूछे बगैर। माने तो कुछ ना समझ में आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? जो कौन सा महाभारत रच के आया तेरा छोरा, इसने भी लोगों से पंगे लिए बगैर सबर ना आता है। बाबूजी उसकी लाका की कोई गलती ना है इसमें, आप उसको मत डांटिए। अरे ओ बावड़ी बुच्चो, थारी अकल घास चढ़ने गई थी के? नेशनल चैंपियन है वो जालिम सिंह, और वो सिर्फ नाम का ही जालिम ना है, बहुत बड़ा जालिम है। तब लोग अपने आप ने तारे सिंह समझो के? तारी हड्डियां को चूर्ण बना दो, चूर्ण। ऐसी पटकनी देगा कि जिंदगी भर भी उठ ना पाओगे। बाबूजी, कोमल और वरदान हमारे घर के मेहमान हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बाबूजी, कल बीच रास्ते में वो जालिम सिंह और उसके गुंडे कोमल को परेशान कर रहे थे। हमने उसकी मदद करनी चाहिए तो उसने सबके सामने हमें चुनौती दे डाली, और मैंने वो चुनौती स्वीकार कर ली। बाबूजी, बाबूजी इसमें लकी की कोई गलती ना है। आपको जो भी कुछ कहना सुनाना हो आप मुझे कहिए। बाबूजी, इसमें लक्की भाई और राणा भाई की कोई गलती ना है, वो तुम्हारी वजह से इस उलझन में फंस गए। बाबूजी, वरदान सही कह रहा है, लक्की ने तो हमारी मदद की थी। अब इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोरी, कितने छेद हैं थारी जन्म कुंडली में, कोई अच्छी बात टिकती क्यों ना है? इतने तमाशा खड़ा कर दिया तूने। माँ, अब तो मालती माजी और कमला माजी हमने इस घर के बाहर फेंक के निकाल देंगे। इतना तमाशा हो लिया। ये ब्याह में अड़चन क्यों आती रहती है? कब होगा इसका ब्याह?
बाबूजी इसमें लाखा की कोई गलती ना है। और करो समाज सेवा। बहुत बड़ा शौक था ना तुम्हें दुनियादारी का ठेका ठाने का। यो देख तेरे ही छोरे की जान जोखिम में डाल दी इन लोगों ने। मैं कहता हूं सामने से हट। हट। वो बाबूजी तुझे क्या लगता है तूने जो किया ठीक किया? भाई मारे को तो लगता है कि तूने बिल्कुल ठीक किया। भाई एक पहलवान की परख अखाड़े में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी होती है। जी बाबूजी। ऐसी ताकत का क्या फायदा जो केवल अखाड़े की मिट्टी को उछालने में काम आए। जो निर्बल की सहायता में अपनी ताकत दिखाए ना वो होता असली हीरो। कल दंगल होगा, जरूर होगा, और देखना सब लोग, जीतेगा मारा लाखा। जियो बेटा जियो। हे भोले भंडारी, अब आप ही इज्जत रखो हमारी। भाई जी यो लड़ाई ना होगी। माँ, अब जो बात खत्म हो गई, आप नई किताब क्यों शुरू कर रही हो? माँ माँ भाई जी, हमारी वजह से आप लोगों को पहले ही बहुत तकलीफ पहुंची है, अब और कष्ट न देंगे। वरदान और कोमल जालिम सिंह से माफी मांग लेंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। अब इसी को लड़ने की जरूरत ना है। वाह माँ जी वाह, हमारे साथ रह रह के आपकी भी अकल खुल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना भाभी, ये क्या कह दिया आपने? ये ना भूलो कि कल विजयदशमी का दिन है। इस दिन भगवान राम ने रावण का अंत करके बुराई का खात्मा किया था। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है। आप क्या चाहते हो कि मेरे ये दो छोरे हैं कायरों की तरह गलत चीजों के आगे झुकते रहे? ना भाभी ना, ये मुझे नहीं मंजूर। ये दंगल होगा, जरूर होगा। लाखा ने जो किया है ना, उससे मेरा सीना 4 गुना बढ़ गया है। आप बस बच्चों को आशीर्वाद दो और बेफिक्र होकर बैठ जाओ। देखिएगा कल कैसे बुराई की हार होती और अच्छाई की जीत। तो भाभी, अरे जश्न वशन शुरू करो भाई। आखिर हमारी बिटिया कोमल की मेहंदी का दिन है। कुछ गाना हो जाए, कुछ नाच हो जाए। क्यों क्यों भाई साहब, ठीक है ना? शुरू किया जाए। ये मौसमी, ये संतरा बजाना ढोलक। ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे। ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे। नशे दिया कुड़िया, गली दे गुंडे।
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।